नमस्कार छात्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मगध सारदा पर। मैं हूं उत्तम सर। मैं पिछले वीडियो में आपको मॉडल पेपर के जितने भी लघु उत्तरीय सवाल थे, दीर्घ उत्तरीय सवाल थे, मैं आपको बता चुका था। आज मैं मॉडल पेपर का ही ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं, आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। तो आप वीडियो में बने रहें। मैं आपके सामने आपके लिए मैं नेट से जितने ऑब्जेक्टिव हैं 1 से लेकर 100 तक मैं डाउनलोड कर लिया हूँ। पहले मैं 50 तक बनाऊँगा और 50 तक के बाद फिर 51 से 100 तक दूसरे वीडियो में बनाऊँगा। तो वीडियो आने में लेट हो गया था क्योंकि बीच में मेरा भी एग्ज़ाम था और अभी आप इंटर का एग्ज़ाम भी ख़त्म हुआ, आप जान रहे होंगे। 17 फरवरी से फिर मैट्रिक का एग्ज़ाम है। 18 को ही आपका ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का दोनों का मैथ का एग्ज़ाम होगा। तो इस OMR से ये जो ऑब्जेक्टिव है इसमें ज़रा देखिए क्या लिखा हुआ, ऊपर इंस्ट्रक्शन पढ़िए। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दें। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट क्या होता है? तो OMR शीट मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ आपको। इस प्रकार का एक आपको सीट दिया जाएगा एग्जाम में, जिसको OMR शीट कहते हैं। इस प्रकार नहीं रहेगा, थोड़ा बड़ा रहता है ना। उसमें दिया रहेगा एक का ऑप्शन, जैसे कि 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें। तो आपको किसी, जैसे एक क्वेश्चन के ABCD करके 4 ऑप्शन होंगे, आपको किसी एक को रंगना है। रंगना कैसा है, ज़रा सा, जैसे तो मेरे पास तो हाथ में अभी जेल पेन है, लेकिन आप जेल पेन का यूज नहीं कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, कोई भी आंसर हो सकता है। जैसे मेरे अनुसार तो आंसर ये होना चाहिए। चलिए इसका तो 1 नंबर का कैसे रंगेंगे, तो 1 का हम कौन सा रंगेंगे, D रंगेंगे। तो रंगने का तरीका ये होता है कि आपका जो गोल है, ये गोला जो है इसको बढ़िया से रंगना है। थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, ना ही अंदर खाली रहना चाहिए। इस प्रकार रंगना है आपको, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, तो OMR शीट रंगने के टाइम आपको एग्जाम में OMR शीट मिलेंगे और साथ में कॉपी मिलेंगे। तो उस कॉपी को और OMR शीट को पहले तो अपना सारा परिचय उसमें लिख देना है, अगर नहीं हो तो। और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आए तो आपके जो क्लास टीचर होंगे, जो आपके रूम में ड्यूटी कर रहे होंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं, वो बता देंगे आपको। उसके अलावा पहले OMR शीट भर लेना है। 1 घंटा का टाइम रहता है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो इसमें से आपको 50 वो क्वेश्चन ही चूज कीजिएगा, वही सेलेक्ट कीजिएगा जो आपको लगेगा कि हल्का है, क्योंकि समय आपके पास कम रहेगा। 60 मिनट में ही, यानी 1 घंटे में ही आपको 50 क्वेश्चन बनाने होंगे। उसी के बीच में आपको साइन करना है, अपना अटेंडेंस वाला जो होता है साइन करना है, प्लस कॉपी वगैरह में एक्स्ट्रा कुछ भरना पड़ेगा। तो ज़्यादा समय है नहीं, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आसान क्वेश्चन को ही हम डेली करें। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने जो है क्वेश्चन, तो पहला है क्या दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब होता है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकें, ठीक है। तो देख लीजिए ना, इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। जैसे 441 है पहला, तो 441 का आप वर्गमूल निकालिएगा तो ये 21 आता है। कितना आता है, 21, ठीक है। उसी प्रकार अगर 2621 का वर्गमूल, तो इसका भी निकाल ही जाएगा। मैं निकाल के देख लेता हूँ कितना आता है। 2601 डबल डबल जोड़ा लगा देंगे, 5 का स्क्वायर होता है 26 से कम, यानी 5। तो यहाँ हो जाएगा 25, ये एक उतरा, ये कट गया, इधर 10 आ जाएगा, ऊपर से 0 1 से लगा देंगे, मतलब ये 51 का स्क्वायर था। ये तो खत्म हो गया। अब 2209 देख लेते हैं। ये 2209 भी किसी का होगा ही। 2209 कितना, 2209 है। दोबारा 2209 है, तो इसका मैं वर्गमूल निकालता हूँ। जोड़ा लगा देना है पहले आपको। तो 22 के पास किसका स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा। तो 4 4, यहाँ भी आपको 4 लिखना है। 4 चौके 16, तो ये आ जाएगा 6, और इधर हो जाता है 8, ऊपर से 09। आप 7 से लगा दीजिए। 7 से तो यहाँ 7 हो जाएगा, 7 7 49, 7 8 56 और 4 60, तो कट गया। यानी ये किसका स्क्वायर है, तो 47 का स्क्वायर है। मतलब इसका भी वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो वर्गमूल निकल गया है, मतलब ये इसका मतलब रियल मतलब 51 है, इसका मतलब 21 है, और इसका मतलब हो गया आपका 47। मतलब ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। तो आपका परिमेय कौन होगा, डी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्त, डी होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो दूसरा क्वेश्चन है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक के लॉ तथा मॉ यानी LCM तथा HCF समान हो तो संख्याएं होंगी, किस प्रकार होंगी। तो अभाज्य, जैसे पहला ऑप्शन क्या, हम 4 ऑप्शन पर चर्चा करेंगे। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कब हो सकती है, जैसे कोई भी अभाज्य ले लीजिए। तो एक अभाज्य संख्या हम 2 ले लेते हैं और एक अभाज्य संख्या 5 ले लेते हैं। तो इन दोनों का अगर हम लॉ निकालेंगे तो लॉ कितना आ जाएगा, 2, दोनों किसी से कटेगा नहीं, तो 2 पचे 10 आ जाएगा। अगर इन दोनों का मॉ निकालेंगे तो मॉ तो 1 आएगा, क्योंकि दोनों में 1 कॉमन है। बात समझ गए ना। तो कह रहा है यहाँ क्या, लॉ और मॉ समान है, तो वो तो अभाज्य तो नहीं हो सकता, या हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सह अभाज्य भी नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य नहीं तो फिर सह अभाज्य नहीं होगा, ठीक है। और संयुक्त का मतलब होता है,
ये भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य का मतलब जैसे जो अपने एक और स्वयं को अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, जैसे 4 ले सकते हैं आप, 6 ले सकते हैं, है ना। तो 4 और 6 का आप देख लीजिए, कोई भी संख्या ले सकते हैं। 4 और 6 का अगर हम लॉसो निकालते हैं तो कितना आएगा, 12 आएगा। और अगर मौसो निकालते हैं तो 2 आएगा। तो बराबर तो नहीं आ रहा है, मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। आप देखिए, कोशिश ये कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो जैसे अभाज्य नहीं होगा, सहभाज्य नहीं होगा, संयुक्त नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बराबर। यानी लॉस और मौसो कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लॉस हो तथा मौसो है तो संख्या कैसी होगी, तो दोनों संख्या को बराबर होना पड़ेगा, ठीक है ना। जब तक बराबर नहीं होगा तब तक लॉस और मौसो समान नहीं हो सकता। तो पहले क्वेश्चन का आंसर डी था, दूसरे क्वेश्चन का आंसर सी है। चलिए हम अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों, पढ़िए। तीसरा है हमारे पास 0.001 उसके ऊपर बार दिया है, रेकरिंग दिया है ना। तो इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप क्या कीजिए, डायरेक्ट ऐसे तरीका तो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाएंगे। पहले आपको लिख देना है 0.0001, इसके ऊपर बार है। तो करना क्या, देखिए आप 1 लिख देंगे, 1 में से घटा देना है। अगर इसके 1 के अलावा कोई अंक है तो उसको घटाना है, नहीं है तो 0 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बटे में 10 का पावर 1 2 3 4, 4 अंक है ना, तो 10 का पावर आपको 4 लिखना है। माइनस अगर और कोई अंक है इस पॉइंट के पहले तो वो लिख देना आपको, नहीं है तो 0 लिख दीजिए। दोबारा एक बार समझिए, देखिए 4 अंक हैं, पहले तो ये सब ये रेकरिंग को पॉइंट को 0 वगैरह सबको हटा देंगे तो क्या मिलेगा, हमको सिर्फ 1 मिलेगा। तो हमें 1 लिख देना है। बाकी इस पॉइंट के पहले या 1 के पहले कोई अंक होगा तो वो घटाएंगे, नहीं है तो नहीं घटाएंगे। उसके बाद बटे में दशमलव के बाद जितने अंक होंगे वो लिखना है। जैसे 10 का पावर कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4, तो पावर 4 लिख दिए। उसके बाद माइनस, फिर देखिएगा इस पॉइंट के पहले या पॉइंट के बाद कोई अंक छूटा है, नहीं है तो 10 का पावर 0 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, 1 में से 0 घटेगा दोस्तों, कितना बचेगा, 1। और 10 का पावर 4 का मतलब होता है 1 पर 4 0, कितना होता है, 4 0 में से 1 घटा दीजिए। अब 1 बटे 10,000 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9,999, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कहाँ है 9,999, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसको शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं कि जितने अंक हैं दशमलव के बाद उतना नीचे 9 दे देना है, उस तरह से बना सकते हैं। जैसे 1 लिख के, और कितने अंक हैं, 4 अंक हैं तो 4 को 9 दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कैसे रहता 0.001 ऐसे, तो कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए, तो आपको लिख देना है 1/3 × 9, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप कैसा हो सकता है। तो विषम संख्या का मतलब पहले आप समझ लीजिए, विषम संख्या किसको कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो। अगर 2 से पूरा विभाजित होगा तो उसे हम सम संख्या कहेंगे, ना कि विषम संख्या, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि m के लिए विषम संख्या का रूप कैसा हो सकता है। तो m चूँकि पूर्णांक है, तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जो पूरा अंक हो, जो बटा में ना हो, है ना। तो पूर्णांक, अगर m हम पूर्णांक लेते हैं तो पूर्णांक सिर्फ विषम संख्या तो नहीं होगा, वो सम भी हो सकता है। यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 4 भी हो सकता है, 5 भी, सब हो सकता है। अब बताइए m के लिए विषम संख्या का रूप, तो बताइए यहाँ 2 भी आ जा रहा है, 4 भी आ जा रहा है, तो ये तो सम हो गया ना, तो ये m तो ऑप्शन आपका नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है m+1, तो m एक पूर्णांक है, इस सब में से कुछ भी ले सकते हैं, यानी 1 2 3 4 इस सब में से कुछ भी ले सकते हैं कि नहीं। अगर मैं इसको लेना चाहूँ, मान लीजिए कि जैसे हम देख लीजिए इसको लेते हैं m+1, तो अगर m के जगह 1 रखें और फिर +1, तो यानी 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 भी, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसके बाद है 6m, ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए अगर m कुछ भी रख लीजिए आप, कोई भी पूर्णांक, अगर 1 भी रखेंगे तो 6 × 1 करेंगे तो वापस 6 हो जाएगा, तो ये तो सम संख्या ही मिल गया, हमें विषम चाहिए। तो देखिए यहाँ अगर कुछ भी रखिएगा आप ना, तो इसमें विषम संख्या मिल जाएगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि m के जगह पर 1 रखेंगे तो 6 × कुछ भी रख सकते हैं, मैं 1 रख रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि 6 × 1 करते हैं और +1 रखेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा, या आप 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा। यानी हमेशा हमको विषम कब मिल सकता है, तो ऑप्शन डी के साथ। तो हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन डी के साथ। बताइए यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आप भी बनाते रहिएगा, अगर जैसे आपको लगे कि सवाल हमसे बन सकता है तो आप वीडियो रोककर बनाइएगा। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5वां देखता हूँ। क्या है, यदि a = 3 का पावर 2 × 5, यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो पढ़िए, लिखा हुआ है a = 3 का स्क्वायर × 5, ठीक है। b = 3 × 5 का स्क्वायर और गुना 7 भी है। c बराबर दिया है 3 का पावर 4 और गुना 7 का क्यूब, तथा लॉस ऑफ ABC का क्या दिया है, पढ़िए उसको। वो दिया है हमारे पास ABC का लॉस ऑफ
3 का पावर 4 गुना 5 का पावर 2 गुना 7 का पावर 4। तो हमें पूछ रहा है कि पी का मान कितना होगा। तो देखिए, जब भी हमको लॉस ऑफ निकालना है तो लॉस ऑफ में हम सबसे बड़ा पावर लेते हैं। तो इसमें देख लीजिए ना, इसमें से सबसे बड़ा पावर 3 वाला में क्या होगा, तो 3 का पावर 2 है। इसमें से सबसे बड़ा पावर 3 का पावर 1 है। इसमें से सबसे बड़ा पावर 3 का पावर 4, यानी हमको पहले ले लेना है 3 का पावर 4। ठीक है, उसके बाद 5 तीनों में है नहीं, 5 तीनों में नहीं है, तो 5 इन दोनों में है। तो इन दोनों में से बड़ा पावर कौन है, 5 का पावर 2, तो आप उसे ले लीजिए गुना। उसके बाद 7 क्या है, 7 इसमें है और इसमें है, तो दोनों में से बड़ा कौन है पता नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 7 है। ठीक है, तो इसको हम अभी खाली छोड़ देते हैं। इधर बताइए आपके पास जो लॉसो दिया है वो कितना है, तो 3 का पावर 4 दिया, बराबर दे देते हैं गुना 5 का पावर 2 और गुना 7 का पावर 4, यही ना। देखिए 3 का पावर कट सकता है ना, 5 का पावर कट सकता है, तो यहाँ 7 का पावर 4 है। कितना है, 4, मतलब ये 3 तो नहीं होगा। कौन हो जाएगा, 7 का पावर पी। यहाँ 7 का पावर पी लिखेंगे तो ध्यान दीजिए जरा, 7 का पावर पी है, इधर 7 का पावर 4 है, तो 7 और 7 बेस समान है, तो क्या है, पावर भी समान हो जाएगा, यानी पी का मान कितना हो सकता है, 4। तो इस ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, डी के साथ, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब यहाँ कहता है क्यूब रूट 81 का परिमेयकारी गुणक कौन होगा। परिमेयकारी गुणक का मतलब हुआ कि जैसे ये अभी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, इसको परिमेय बनाना है, तो कैसे बनेगा, तो इसका खंडन हम करते हैं पहले। जैसे रूट 81 है ना दोस्त, क्यूब रूट 81 कहेंगे इसको, 81, तो ये कैसे हो सकता है, इसको लिखिए क्यूब रूट 81 का मतलब लिख सकते हैं हम 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं आराम से। अब इसका घनमूल निकल सकता है कब, यदि 3 संख्या रहता तब, लेकिन यहाँ संख्या तो टोटल 4 है, तो कम से कम कितनी संख्या चाहिए, तो कम से कम 6 तो चाहिए ना। तो 6 कैसे आएगा, देखिए एक काम करते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 इतना है, और उसके बाद एक और 3 है। अगर हम 2 3 और इसमें दे दें तो हमारा काम हो सकता है। जैसे ये 3 और ये भी 3 हो गया ना, आगे क्यूब रूट लगा हुआ है, तो क्या किससे गुना कर रहे हैं, इतना तो मेरे पास पहले से था, यही ना बचा हुआ है, 3 3 9, यानी किससे गुना करना पड़ेगा हमको, क्यूब रूट 9 से। किसे गुना करना पड़ेगा, क्यूब रूट 9 से, क्योंकि क्यूब रूट 9 जैसे डालेंगे इसमें तो 2 3 और बढ़ जाएगा, 2 3 बढ़ेगा तो पहले से हमारे पास 4 है, तो 4 और 2 6 3 हो जाएगा, 6 में से आराम से हम 2 को निकाल सकते हैं, 2 को निकाल लेंगे तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। तो यानी हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, इसके साथ, बाकी किसी के साथ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। 7 नंबर क्या है, चलिए पढ़ते, लिखा हुआ है 7 नंबर में, 7 नंबर है 36x का पावर 5 गुना वाई स्क्वायर, 54x का पावर 4 और वाई क्यूब तथा 90x का पावर 6 वाई का पावर 4 का मौसो क्या है, जहाँ की x y अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तब इसमें कह रहा है आपको मौसो निकालना है, तो मौसो निकालने टाइम क्या देखते हैं, जस्ट देखते हैं सबसे बड़ा वाला कॉमन कौन आएगा। जैसे कॉमन तो कुछ भी आएगा, लेकिन सबसे बड़ा वाला कॉमन क्या आएगा, तो 36 54 और 90 किस टेबल में आता है बताइए, तो 36 18 से आराम से कट जाएगा, 54 भी 18 से कट जाएगा और 90 भी 18 से कट जाएगा, मतलब 18 तो पक्का आएगा ही आएगा, है ना। अब देखिए तो पूरा बनाने का जरूरत नहीं है, 18 किस ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें है नहीं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये होगा बिल्कुल नहीं, ये होगा नहीं, तो डायरेक्ट आप मार दीजिए ना, बाकी उतना दिमाग लगाना है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की तरह बनाना है। और ऐसे भी पावर 4 है, तो देखिए सबसे छोटा पावर लेना है तीनों में, पावर 4 इसमें हो जाएगा, पावर 4 इसमें मिल जाएगा, 5 है तो 4 ही मिल सकता है। अगर किसी आदमी के पास 5 रुपया है तो उसके पास 4 रुपया मिल सकता है, इसमें भी 4 मिल गया, इसमें भी 4 मिल गया, इसमें 6 है तो किसी के पास 6 है तो भी तो 4 दे सकता है ना, मतलब 4 सब में कॉमन है। उसके बाद वाई देखिए, तो वाई का पावर 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो 2 2 तो सबके पास है, यानी 2 भी मिल जाएगा, तो ऑप्शन यही होगा। तो उतना करना भी नहीं था, सिर्फ हमको कॉमन निकालना था, वो भी सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन, क्योंकि महत्तम समापवर्तक कहता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन, यदि पढ़िए 1440 बराबर 2 का पावर p गुना 3 का पावर q गुना 5 का पावर r, तो p प्लस q माइनस r का मतलब क्या होगा। तो आप पहले से 1440 का खंडन कर लीजिए। ठीक है, 1440 का खंडन कर लीजिए, खंडन करना पड़ेगा आपको, खंडन करने 2 से लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 20 दूनी 40, फिर 2 से लगाइए तो 360, फिर 2 से लगाइए 180, फिर 2 से लगाइए तो ये 90 हो जाएगा, वापस 2 से लगाइए तो ये हो जाता है 45, फिर 3 से लगाते हैं तो ये 15 हो जाएगा, फिर 3 से लगाते हैं तो ये 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए जरा सा, 2 कितना है टोटल, तो 1 2 3 4 5 गुद्दो है, तो आप इसको इसके बदले में 240 के बदले में लिखेंगे 2 का पावर 5, क्या लिखेंगे 2 का पावर 5, क्योंकि 5 आया ना, 1 2 3 4 5 आया है, तो 2 का पावर 5 गुना, उसके बाद लिखना है 3 कितना आया, तो 3 का पावर 2 और गुना 5 कितना आया, तब 5 का पावर 1 आया। अगर हम तुलना करें दोनों का तो देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, और 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब p का मान हमारे पास, p का मान कितना आ जाता है, p का मान 5 आ जाता है। उसके बाद
क्यू का मान कितना आ जाता है, क्यू का मान 2 आ जाता है, और आर का मान कितना आ जाता है 1, यही ना, देख लीजिए वापस एक बार दोबारा समझ लीजिए इसको। 1440 का खंडन करेंगे तो ये सब टोटल आएगा, जिसमें से 2 आया है, 1 2 3 4 5 को, 2 का पावर 5 लिखेंगे। 3 कितना आया है, तो 2 आया है तो 3 का पावर 2 लिखेंगे। 5 का एगो आया है तो 5 एगो आया तो 5 का पावर 1 लिखेंगे। अब दोनों का अगर तुलना कर दें तो यहाँ 2 का पावर पी था तो 2 का पावर 5 है, यानी पी का मान 5 आ गया। 3 का पावर 2 है, 3 का पावर क्यू है, यानी क्यू का मान 2 आ जाएगा। 5 का पावर 1 है, 5 का पावर आर है, तो आर का मान 1 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पी प्लस क्यू माइनस आर, तो पी का मान रख दीजिए 5 प्लस क्यू कितना है 2 और माइनस 1, 5 2 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कितना नंबर, तो 9 नंबर। चलिए अगर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत कब होता है, जब उसका क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 आए या सिर्फ 5 आए या दोनों आए, है ना। तो इसमें देखिए 400 है तो 400 का खंडन कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा या 5 आएगा, है ना। 400 का खंडन कीजिएगा तो इसमें देखिएगा 250, इसमें भी 5 आएगा या तो 2 आएगा। उसके बाद इसमें 462, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें 625 का खंडन किया सिर्फ 5 आएगा, मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये भी आप ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं, ये शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, तो बचा कौन, सी। तो ऑप्शन सी के साथ जाइए, यही अशांत होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 10वां देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्या करा है दोस्त, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 9 का पावर 2n माइनस 4 का पावर 2n सदैव विभाज्य होगा किससे। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 9 का पावर 2n है तो आप 8वां में एक सूत्र पढ़े होंगे, क्या आप सूत्र पढ़े होंगे, तो सूत्र को हम आपको याद दिलाते हैं। जैसे a का पावर m का पावर n होता है तो इसका होता है a का पावर m गुना n, ये सूत्र होता है, ठीक है। इसी सूत्र पर इसको हम तोड़ते हैं। जैसे हमारे पास क्या दिया है, 9 का पावर 2n दिया है ना, तो आप इसको लिखिए 9 का पावर 2 का पावर n, क्योंकि दोनों को गुना करेंगे तो 2n आ जाएगा, माइनस उसके बाद इसको लिखिए 4 का पावर 2 और इसका पावर n, क्योंकि फिर दोनों को गुना करेंगे तो 4 का पावर 2n हो जाएगा। वापस देखिए, दो पावर के ऊपर पावर रहने पर दोनों को गुना कर देते हैं, पावर के ऊपर पावर रहने पर दोनों को गुना कर देते हैं, तो ये टोटल, तो फिर इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 9 का पावर 2 का मतलब हो गया 81 का पावर कितना n, माइनस 4 का पावर 2 का मतलब 16 का पावर n, लिख सकते हैं इस रूप में, है ना। आगे अब बताइए 81, दोनों का पावर सेम है तो पहले घटाइए, घटाने पर कितना बचेगा, 81 में से 16 जाएगा, जैसे घटाइए तो आ जाएगा टोटल 65, कितना आ जाएगा 65 का पावर n आ सकता है, 65 कितने आएगा, 9 का पावर 2 को इसको लिखेंगे 81 का पावर n और 16 का पावर n, तो इसका सूत्र होता है, यानी अगर कोई परिमेय संख्या है, जैसे ऐसे लिख सकते हैं हम x का पावर n माइनस वाई का पावर n, तो इसका सूत्र होता है, क्या होता है, x माइनस वाई, डायरेक्ट यही होता है, ठीक है, x माइनस वाई। तो n नहीं होगा, 61 में से, सॉरी 81 में से अगर 16 जाएगा तो कितना बचेगा 65। अब बताइए 65 किससे कट सकता है, तो 13 से भी कट सकता है ना, 13 से भी कट सकता है 65, उसके बाद 5 से भी कट सकता है, ठीक है। तो कोई एक ऑप्शन तो हम नहीं लेंगे, और सी ऑप्शन में देखिए तो 5 और 13 दोनों दिया है, तो यही इसी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं थी तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये होता कौन, जब सिर्फ 13 रहता तब, सिर्फ 5 रहता तब, लेकिन यहाँ तो दोनों है, 65 दोनों कटता है ना। आगे अभी कहता है अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि 65 तथा 117 का मौसो 65 n माइनस 117 के रूप में है तो n का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसका मौसो आप निकाल लीजिए, पहले 65 और 117 का मौसो निकालेंगे तो किससे कट जाएगा, तो 65 भी 13 से कट जाएगा, 17 भी 117 भी 13 से कट जाएगा, यानी इन दोनों का मौसो कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। तो आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखना है 65n माइनस 117 बराबर क्या लिख देना है 13, क्योंकि ये जो है ना ये मौसो का ही रूप है, तो इन दोनों के मौसो का रूप है, आप किसी रूप में लिख दें लेकिन है तो मौसो ही। अब इसको ये मौसो है, मौसो ही भी निकला है, तो इन दोनों में से आप 13 कॉमन कर लीजिए, 13 कॉमन करेंगे तो बचेगा n माइनस 9 बराबर, इधर भी 13 है, ये 13 कैंसिल हो गया, n माइनस 9 बराबर आ गया 1, तो n का मान यहाँ से कितना आ जाता है 10, तो n का मान ही पूछ रहा था ना, 10 नहीं आया, फिर 1 मिनट, अगर 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाता है 5n, सॉरी 5n होगा, और यहाँ 13 17 से, ठीक है, तो ये 5n बचता है, तो ये 9 उधर जाएगा ना, 5n माइनस 9 बराबर उधर हो जाता है 10, तो 5n, ये n उधर जाएगा तो 9 और 1 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी n का मान कितना आता है 2। एक बार दोबारा देख लीजिए, इसको ज़्यादा काटकुट हो गया, दोबारा जैसे हमारे पास आया है मौसो कितना 13, तो लिखिएगा 65n माइनस 117 बराबर 13 आया है। इसमें से अगर हम 13 कॉमन कर ले, 13 कहाँ से है पता चला ना, इन दोनों का मौसो, अगर 13 हम कॉमन करते हैं तो ये बचता है 5n और माइनस 9 बराबर 13, ये 13 कैंसिल हो जाता है, 5n बराबर हो जाता है 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12 देखते हैं हम। 12 क्या कह रहा है, कहता है 141/120 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा। तो इसको तो आपको भाग देना पड़ेगा। 120 से आप भाग दे दीजिए, किस में, 141 में दे सकते हैं भाग। एक बार में कटाइए तो 120 हो जाएगा, एक ये 2 ये कट गया, फिर पॉइंट यहाँ देंगे तो 0 पड़ेगा, एक बार में कटा दीजिए तो ये आ जाता है 20 घटेगा तो कितना बचेगा 0, 90 ये कट गया, फिर पॉइंट दिया उसके बदले में और 0 दे सकते हैं तो कितना बार में कटा देंगे, 12 7 84, 7 बार में कटा दीजिए, 12 7 84 यानी 840 आएगा, तो 60 बचता है, फिर पॉइंट दीजिए, पॉइंट के बदले में 0 दीजिए तो 5 बार में बड़ी आराम से कट जाएगा, 12 25 60 ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या कर रहा था क्वेश्चन में, 141/120 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत होगा। कितना स्थान है, देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 अंक, तो 3 स्थान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 पर फोकस कीजिए। कहता है बहुपद px और qx का मौसो 6x - 9 है, तो px और qx हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। देखिए ये बहुपद px और qx का मौसो दिया है 6x - 9, तो मौसो का एक रूल होता है, क्या नियम होता है, तो मौसो जो है ना, जिस भी संख्या का मौसो होगा वो उससे विभाजित होना चाहिए, है ना, यानी इससे उस संख्या में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। देखिए ऑप्शन पहला में भाग देते हैं हम, तो इससे अगर इसमें भाग देंगे, जैसे इसको तोड़ लीजिए थोड़ा सा, तो अगर इसे हम 3 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 2x - 3, ठीक है। इससे भाग देंगे तो 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, लेकिन ई वाला तो नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी 3 3 कटेगा, ई कटेगा, लेकिन दोनों से भाग लगना चाहिए, तो इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, क्योंकि देखिए एक कह रहा है px और दूसरा qx, यानी ये px होगा तो ये qx होगा, या ये px होगा तो ये qx होगा, तो दोनों से नहीं कट रहा है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इस ऑप्शन के पास जाते हैं हम लोग, तो इसमें से अगर इसमें से दोनों को कटाएंगे तो ये कट जा रहा है, इसमें से दोनों को कटाएंगे तो ये भी कट जा रहा है शायद, 3 से 3 कैंसिल, 2x - 3 कट जा रहा है, फिर 3 नहीं, ये भी नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ प्लस है, देखिए है ना, यहाँ माइनस है आपके पास, यहाँ प्लस है, ये भी नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों नहीं हुआ, अगर ये माइनस रहता तो ये हो जाता, लेकिन यह है क्या, प्लस है, तो इसलिए भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कहता है निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है, तो बहुपद इसमें से ये बहुपद तो हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा उसके बाद ये बहुपद होगा कि नहीं, तो ये दोनों को भाग देना पड़ेगा, ठीक है, भाग देते हैं, इसको भाग दे के ही देखते हैं, तो ये नहीं होगा तो इसमें भाग देते हैं y+1 से इसमें भाग दे सकते हैं, या भाग नहीं देने से क्या काम नहीं हो सकता, भाग ही दे के देख लेते हैं, या उस ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है, y² कॉमन आ जाएगा, तो y+15 बचेगा, यहाँ भी y+15, तो y निकाल ही देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इससे हम कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन कर लिए, y² है ना, y² कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, y+15, ये दोनों में से कॉमन किए हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस ये दोनों में से 1 कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा y+15। अब देखिए बटे में क्या है, y² + 1, अगर ऊपर से कॉमन करेंगे तो ये दोनों तो कट ही जाएगा ना, मतलब ये हमारा बहुपद होगा, है ना, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी बहुपद है। अब ये देखिए बहुपद नहीं होगा क्योंकि ये रूट के अंदर y है ना, तो इसको अगर हम सॉल्व करके लिखते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, 5y² + 4y⁴ हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 का मतलब ये रूट a का मतलब ही होता है, रूट a का मतलब ही होता है a⁴1/2, तो यहाँ y है रूट y, तो इसका मतलब हो जाएगा y⁴1/2। और बहुपद किसको कहते हैं, आप पढ़े होंगे 8 में ही पढ़े होंगे या 9 में पढ़े होंगे, कि बहुपद उस व्यंजक को कहते हैं जिसका घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या यानी 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्या, बटा में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, तो इसका तो पावर बटा में आ गया, तो ये तो आप हमारा बहुपद नहीं होगा, यानी पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना, बाकी तीसरे के साथ नहीं जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर भी इस बार 15 देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान दीजिए। 15 नंबर कहता है यदि बहुपद 5y² - y + 25 के शून्यक अल्फा बीटा हैं तो अल्फा × बीटा डॉट 1/α + बीटा का मान क्या होगा, है ना, तो आप निकाल लीजिए इसमें से क्या होता है सूत्र जिसका मान निकालना है हमको, अल्फा × बीटा है ना हमारे पास, तो अल्फा × बीटा पहले निकाल लीजिए, इसको निकाल के रखते हैं, कितना आ जाएगा, अल्फा × बीटा होता है c/a, c कितना है, c/a यानी 25/5 कट जाएगा तो 5 आएगा, यानी अल्फा × बीटा कितना आ गया, 5। उसके बाद अल्फा + बीटा भी निकाल लिए, वो भी काम लगेगा, सूत्र होता है -b/a, तो b कितना हो जाएगा, बराबर में -1/5, ये हो सकता है ना। दोबारा अल्फा + बीटा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको अल्फा + बीटा चाहिए, ये आ गया 5, और -b/a होता है तो -1, ये है ना -1, और माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5। अब जिसका मान निकालना उसका मान निकाल लीजिए, जैसे क्या कह रहा है अल्फा × बीटा, तो उसका मान आपके पास 5 है, इंटू 1/α + बीटा ये कितना है 1/5, तो
1 यहाँ लिखना है, लेकिन 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 5 गुना 1 गुना 5 करेंगे तो 5 आएगा, 5 गुना 5 करेंगे क्या आएगा, 25। 25 ऑप्शन में है आपका, जी सर, डी नंबर में हो जाएगा आपका आंसर, है ना। देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो तो निम्नांकित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। फिर से, यदि बहुपद px का एक शून्यक दिया है 5, तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। तो देख लीजिए किसमें आपका शून्यक 5 आ सकता है, इसमें नहीं आएगा, इसमें तो -5 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा। यही एक मात्र ऑप्शन है जिसमें कि आपका 5 आ सकता है। यानी आप क्या कीजिएगा, x - 5 बराबर शून्य निकालना है, शून्य के बराबर कर दीजिए, यानी x का मान कितना आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कहता है यदि द्विघात बहुपद 2x² + 7x + p के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हैं कि α² + β² + अल्फा × बीटा बराबर 21/4 हो, तो p का मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, p का मान पूछ रहा है, तो कुछ जो दिया है उसी से कैलकुलेशन करते हैं। दिया आपके पास α² + β² + अल्फा × बीटा, तो लिख दीजिए, यहीं पे बना देते हैं या दूसरा पेज में बनाएंगे, थोड़ा सवाल लग रहा है बड़ा होगा ये। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा बना देते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, दिया है क्वेश्चन 2x² + 7x + p, ये दिया है ना। p का मान पूछ रहा है, इसका शून्यक अल्फा और बीटा है। तो आपके पास क्वेश्चन दिया है α² + β² + अल्फा × बीटा बराबर 21/4। ठीक है, पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा × बीटा निकाल के रखिए। जैसे अगर मान लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो सूत्र होता है -b/a, क्या होता है -b/a, हो जाएगा ना। तो -b/a का मतलब -7/2, ये आ गया, ये आ गया अल्फा × बीटा। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा × बीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, c/, यानी p/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें सॉल्व कीजिए, देखिए इसका α² + β² का सूत्र होता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और उसके बाद -2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा × बीटा + अल्फा × बीटा बराबर में 21/4। आगे इसका मतलब तो आपके पास है कितना है, 7/2, लिख दीजिए 7/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद -2 × अल्फा बीटा भी तो है ना, p/2 है, लिख दीजिए, प्लस एक काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, रुकिए जरा सा। ये हो गया 7/2 का स्क्वायर। ओके बात, ये अगर 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा जुट रहा है, माइनस वाला है, तो सिर्फ अल्फा बीटा बचेगा, है ना। अल्फा × बीटा बराबर 21/4। ध्यान दीजिए 7 का स्क्वायर 49/4 माइनस अल्फा × बीटा का मान भी हमारे पास है, p/2 है, कितना है देखिए यहाँ p/2 है, निकाल चुके हैं p/2 बराबर में 21/4। एक काम करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर बुला लेते हैं, तो ये उधर जाएगा तो p/2 यानी प्लस में हो जाएगा। यहाँ बचा आपके पास 49/4 माइनस 21/4 बराबर p/4। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 49 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 28/4 बराबर p/2 है ना, सॉरी 2 है ये, p/2। 2 से 2 काट सकते हैं और 2 से फिर 14 काट सकते हैं, यानी हमारा p का जो मान है वो कितना निकल गया, 14। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, p का मान 14, 14 कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, p का मान कितना आ गया। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका 17। 17 के बाद हम देखते हैं 18वां क्वेश्चन। ठीक, 18वां क्या है दोस्त, पढ़िए। कहता है बहुपद x - 2 × x + 2 प्लस x³ - 1 × x + 1 का घात क्या होगा। तो घात मतलब क्या कहते हैं, जो सबसे बड़ा पावर रहता है उसी को ना घात कहते हैं। तो हमें घात पता करना है, तो एक काम करते हैं, पहले ही दोनों को गुना कर लेते हैं। तो a - b × a + b, तो यानी ये हो जाएगा a² - b², यानी इतना हो जाएगा, है ना। x² - 4 प्लस इसको भी गुना कर लीजिए, तो x गुना x³ करेंगे तो आएगा x का पावर 4। उसके बाद x³ गुना 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का x³। उसके बाद फिर x से इसको गुना कर दिए, फिर x³ गुना 1 कर दिए, फिर x गुना -1 करेंगे, या 1 के साथ कीजिए पहले, दोबारा x³ गुना x करेंगे तो x का पावर 4, x³ गुना 1 करेंगे तो x³ हो गया। उसके बाद -1 गुना x करेंगे तो -x, और -1 गुना 1 करेंगे तो -1 होगा। दोबारा समझिए, इन दोनों को सॉल्व करने पर इतना आया, इन दोनों को सॉल्व किए तो ये आया। जैसे x³ गुना x तो x का पावर 4, x³ गुना 1 करेंगे तो x³ आएगा, -1 गुना x करेंगे तो -x, -1 गुना -1 करेंगे तो -1 आएगा। कुछ कटने वाला है, कुछ नहीं। सबसे बड़ा पावर देखिए कौन है आपके पास, x का पावर 4 है ना, इससे बड़ा कुछ पावर नहीं है, तो आपका घात कौन हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 19 देखते हैं। कहता है बहुपद ay² + by + c a0 = 0 का आलेख कैसा होता है। तो इसका परवलय मार दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, परवलय होता है, क्योंकि ये बहुपद कैसा है, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद का जो आलेख होता है वो परवलय कहा जाता है। कैसा होता है, परवलय, ऐसे करके, ऐसे, इस प्रकार परवलय। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 क्या कहता है, यदि
किसी बहुपद दोबारा, यदि किसी द्विघात बहुपद आर एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 6 और -2 है तो बी तथा सी का मान क्रमशः क्या होंगे। तो एक काम कीजिए ना, आप पहले पी एक्स से निकाल लीजिए, क्योंकि पी एक्स प्रॉपर पता नहीं है आपको, तो आप पी एक्स निकाल लीजिए। पी एक्स का सूत्र क्या होता है, तो बना रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए। पी एक्स बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। आगे के लगता है तो के है, बटा में हटाने के लिए चलो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो कहाँ है अल्फा बीटा, 6 है और 2 है, तो -2 है, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 गुना एक्स तो 4x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 6 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, -12 आएगा। कितना आ जाएगा, -12। तो यहाँ आप -12 लिख दीजिए। कितना लिख देंगे, -12। अब ध्यान दीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर है, जो x के साथ रहेगा उसी को ना b बोलिएगा, तो x के साथ b कितना हो गया, -4, c कितना हो गया, -12, दोनों माइनस में आ जा रहा है। एक मिनट, तो x का मान यानी सॉरी b का मान और c का मान क्या आ जाएगा, तो -4 और -12 आ जाएगा, है ना। जैसे ये b के जगह पर ये है और c के जगह पर, तो आंसर a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। चलिए 21 पर फोकस कीजिए। 21 नंबर क्या है, पढ़िए। कहता है यदि 3 का पावर x प्लस वाई बराबर 3 का पावर x माइनस वाई बराबर √27 है, तो y का मान निकालना है, यानी x से हमको लेना देना नहीं है, y निकालना है। तो निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, फोकस कीजिए, देखिए जो दिया है उसको फोकस कीजिए। लिखा है 3 का पावर x प्लस वाई, है ना, बराबर 27 दिया है ना। और दूसरा फिर बगल में ही उसी में दिया है कि 3 का पावर x माइनस वाई, और ये भी हमको 27 दिया। दोनों से दो समीकरण निकाल लीजिए, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। जैसे 3 का पावर x प्लस वाई बराबर 27 को क्या लिख दें, हम लिख सकते हैं क्या, 3 का पावर 3 तिया 9 तिया 27, जैसे 27 का खंडन करेंगे तो 3 9 फिर 3 3, यानी 3 का पावर 3 आता है ना। जब बेस समान हो तो पावर भी समान होता है। x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 1, x प्लस वाई बराबर 3, ये समीकरण हो गया तुम्हारा 1। उसके बाद दूसरा है x माइनस वाई बराबर 27 है, 3 का पावर, तो लिखिएगा 3 का पावर x माइनस वाई बराबर 27 को तो हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो फिर बेस समान है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 3। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए, तो क्या लिख देते हैं हम, क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 3, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। क्या करें, जोड़ दें घटा दें, y का मान चाहिए तो घटा ही देते हैं, माइनस ये होगा प्लस, यहाँ माइनस तो ये दोनों कट गया, y 2y, और इधर 3 में से 3 चला गया 0, यानी y का मान आएगा 0/2, मतलब 0 आएगा। क्या 0 है ऑप्शन में, y का मान बी नंबर सही हो जाएगा आपका, यानी y का मान क्या आ गया 0। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या है, 22 देखते हैं। 22 में कहता है यदि रेखाएं 5x प्लस के वाई बराबर 8 तथा 15x प्लस 6y बराबर 40 समानांतर हैं तो k का मान कितना होगा। समांतर होने का मतलब है कि कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल होगा ही नहीं। तो कोई हल कब नहीं होता बच्चों, जब a1/a2 बराबर b1/b2, है ना, और बराबर में c1/c2 बराबर होगा, तब तो अनेक हल हो जाएगा, तो इसको बराबर काट देंगे, ठीक है। यानी पढ़ेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमें निकालना है के का मान, तो देखिए a1 हो गया आपका 5, कितना हो गया 5/a2 कितना हो गया 15, लिख दीजिए 15 बराबर b1/b2 यानी k/b2 कितना हो गया 6, बाकी ये हो गया c1/c2 यानी 8/40। इससे लेना देना नहीं हमको, इधर से काट दीजिए, 5 एकम 5 5 तिया 15 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी के का मान 2 आता है। तो 2 ऑप्शन में है, जी सर ए नंबर में है, तो ए आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। समीकरण युग्म 6x माइनस 9y प्लस 6 बराबर 0 और 18x माइनस 27y प्लस 15 बराबर 0 का कितने हल होंगे। तो वही वाला सूत्र लगा दीजिए, जिसके पहले a1/a2 निकालते हैं, यानी a1/a2 जब निकालेंगे तो क्या आएगा 6 कितना देखते जाए, 6 इधर आ जाएगा 18, तो 6 एकम 6 6 तिया 18, यानी 1/3 आया। दूसरा b1/b2 तो b1 कितना आता है -9 और बटे में -27, ये दोनों कट जाएगा, 9 एकम 9 9 तिया 27, यानी 1/3 भी आ गया। अभी c1/c2 निकाल देते हैं, तो c1 कितना है तो 6 और c2 कितना है 15, 2 तिया 6 5 तिया 15, यानी 2/5 आता है। कितना आएगा 2/5 आ गया ना। अब देखिए a1 आया 1/3, a1/a2 आया 1/3, b1/b2 आया 1/3, लेकिन c1/c2 2/5 आ गया,
ठीक है ना। तो यदि ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, तभी यही कंडीशन यहाँ भी था ना कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसके कई कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अभी इस बार हम 24 देखते हैं। पढ़िए 24 नंबर। 24 कहता है रेखिक समीकरण y बराबर x आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। देखिए यहाँ आंसर वाई यहीं दिया है आपको, y बराबर x। तो आपको पता है कि जो दो बिंदु होते हैं, ये पहले वाला बिंदु x होता है और बाद वाला बिंदु y होता है। ये x और ये y, ये x और ये y, ये x और ये y। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, ये माइनस है ये प्लस है, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, तो आपका डी हो जाएगा सही, क्योंकि डी में x और y दोनों बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एपी से, समांतर श्रेणी से। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n + 8 है तो उसका सार्वंतर कितना होगा। तो सिंपल है, देखिए लिख दीजिए nवां पद का मतलब an आपको दिया है ना क्वेश्चन में, तो आप लिख दीजिए an बराबर बताइए कितना दिया है 3n + 8। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं a के जगह पर, n के जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 × 1 + 8 यानी 3 + 8 कितना आ जाएगा 11। ठीक है, अगर हम a2 रखते हैं क्योंकि d निकालने के लिए कोई दो पद चाहिए ना, तो 3 n के जगह 2 रख दिए और +8, तो 3 दूनी 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ना। दोबारा इस n के जगह पर 1 रखें तो इधर भी n के जगह पर 1 रखना पड़ेगा, 3 × 1 करेंगे और 8 जोड़ेंगे तो 3 × 1 = 3 और 8 8 × 3 = 11 हो जाएगा। फिर n के जगह 2 रखें तो 3 × 2 करेंगे 6 + 8 14 हो जाएगा। तो 14 और 11 का अंतर कितना हो जाएगा 11 और 14 के बीच में, 14 में से 11 जाएगा तो कितना 3 का अंतर है, यानी सार्वंतर कितना हो जाएगा 3। सार्वंतर डी का सूत्र होता है क्या A2 - A1। तो आपका A2 ये हो गया 14 और A1 हो गया 11, तो 14 से 11 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर एपी से है 26 नंबर। समांतर श्रेणी 81 72 63 का कौन सा पद 0 है। तो आप an को 0 मान लीजिए, लिख दीजिए डायरेक्ट an बराबर क्या 0। an का सूत्र क्या होता है, तो a + n - 1 × d बराबर 0। ये कितना है, ए पहले वाले पद को कहते हैं तो 81 + n - 1, तो n तो पता है नहीं, गुना d कितना है डी देखिए ना 72 में से 81 जाएगा तो -9 बराबर में 0, तो 81 और 9 गुना -n करेंगे तो -9 और -9 बराबर 0। 81 में से 9 जा रहा है तो 72 - 9n बराबर क्या हो जाएगा 0। दोबारा देखिए a को 81 लिखें, ठीक है, n - 1 × d है -9। ठीक है, -9 गुना n करेंगे -9 और -9 गुना -1 करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। 72 एक काम करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो 72 बराबर 9n, तो 9 से कट जाएगा 8 बार में, यानी n का मान कितना आ गया 8, 8वां पद हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8वां आएगा ना, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये तो कैलकुलेशन गलती लग रहा है, जैसे देखिए फिर से 9 गुना n करेंगे तो -9 माइनस प्लस 81 9 90 हो जाएगा, सॉरी 90, तो ये उधर जाएगा तब क्या हो जाएगा, दोबारा देखिए 90 बराबर 9n, तो 9 से कटेगा 10 बार में, यानी n का मान कितना आ जाएगा 10, तो 10वां पद है ऑप्शन में, ये नहीं होगा दोस्त, सॉरी डी नंबर हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है कौन, तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 27 कहता है एपी का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है, तो सार्वंतर का मान पूछ रहा है। 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है, 17वां पद का मतलब क्या हुआ A17, ठीक है, और 11वें पद से 36 अधिक है, तो कौन अधिक है 17 है ना, तो आप लिखिए A11, ठीक है, A11 36 अधिक है, तो इसको 36 जोड़ देंगे, मतलब 36 कौन अधिक है 17 वाला ना, तो इसको दे देंगे तो बराबर हो गया। अब A17 का सूत्र क्या होता है, तो होता है A + 16d बराबर, और A11 का क्या होता है, तो A + 10d और प्लस का 36, तो आपका A और A कट गया, 16d - 10d बराबर कितना बचेगा 36, 16d में से 10d चला गया तो 6d बचेगा बराबर 36, 6 एकम 6 अच्छा के 36, यानी डी का मान कितना आ गया 6, ऑप्शन में है बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में इतना है 1 + 3 + 5 + n पदों तक का योगफल निकालिए, तो ये तो 8वां का सवाल है, n² हो जाएगा, है ना। जैसे इधर देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए 1 + 3 + 5 + 7 चारे को लेते हैं और सबको हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़िएगा 7 5 12 12 3 15 15 और 1 16 16 आता है जोड़ने पर, तो 16 जोड़ने से बढ़िया है कि आप 1 2 3 4 को देख लीजिए, 4 अंक ना है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, है ना। तो ये तो 8 का सवाल है। वापस एक बार, जैसे मान लीजिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 है, अभी 5 को लिए हैं, तो 1 2 3 4 5 हो गया, है ना। तो जोड़िए 9 7 16 16 5 21 21 3 24 और 1 25, या इतना जोड़ने से बढ़िया है कि आप जितने अंक है उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे यानी 25 आएगा, समझे। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा n²। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरा कहता है x9 y 25 का समांतर श्रेणी में हो तो x तथा y का मान क्या होगा, है ना। समांतर श्रेणी में है तो आपको दिया है एगो x है, एगो 9 है, एगो y है और एगो 25 है। तो देखिए समांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर तो बराबर होंगे, यानी 25 माइनस वाई जितना होगा उतने y माइनस 9 होगा, तो बराबर कर दीजिए। 9 माइनस वाई बराबर 25 माइनस वाई, लिख सकते हैं कि नहीं। 25 माइनस वाई बराबर सॉरी वाई माइनस 9 बराबर 25 माइनस वाई, ये हो सकता है। जैसे ये 25 में से अगर वाई घटाएंगे तो सार्वंतर निकलेगा, और वाई में से 9 घटाएंगे तो फिर भी सार्वंतर निकलेगा, तो दोनों तो बराबर हो जाएगा ना। तो एक काम कीजिए, वाई वाले को एक तरफ ले आइए, तो वाई प्लस वाई बराबर 34। कहाँ से आया 34, ये उधर चला गया। 2y बराबर 34 काट दीजिए, 17 बार में कट जाता है, यानी y का मान कितना आ गया 17। देखिए 17 ऑप्शन में है किसी में, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, ये आंसर हो जाएगा। x का मान निकालना भी नहीं था हमको, ठीक है, डायरेक्ट निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इस बार हम देखते हैं 30। कहता है यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn है तो nवां पद क्या होगा। देखिए a1 जो होता है, a1 वो बराबर होता है s1 का। अगर a2 निकालना है तो उसका सूत्र होता है s2 माइनस s1, ठीक है ना। अगर आपको a3 निकालना है तो उसी प्रकार होता है s3 माइनस s2। उसी प्रकार अगर an निकालना है तो क्या हो जाएगा sn बराबर, ध्यान दीजिएगा हर सवाल में देखिएगा, अगर यहाँ दूसरा पद था तो हम लास्ट में पहला पद लिए, अगर तीसरा पद था तो लास्ट में दूसरा पद लिए, तो an ले रहे हैं तो कितना लेना पड़ेगा sn माइनस 1। कहाँ है सूत्र में है, तो सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी √7 √28 और √63 का अगला पद क्या होगा। तो √7 इसको तो बाहर निकाल सकते हैं। 28 का क्या होगा, 28 का खंडन करेंगे तो 28 का खंडन करेंगे 2 से 14, फिर 2 से तो 7, फिर से 28 का अगर खंडन करते हैं तो ये हो जाएगा 14, फिर 2 से लगेंगे तो 7, यानी कितना आएगा 2√7 आएगा। इसका आ जाएगा 2√7। 63 को करते हैं खंडन तो 3 से 21, फिर 3 से 7, यानी 3√7 आ जाएगा इसका, 3√7। देखिए ये √7, ये 2√7, ये 3√7, अगला क्या होगा 4√7, 4√7 ही ना होगा, 4√7 यानी 4 चौक 16, 16 7 बरियोतल से, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। आगे √6 प्लस √6 प्लस √6, है ना, प्लस प्लस एकदम चल इन्फिनिट तक चलते रहेगा, का मान पूछ रहा है। देखिए इसको उतना कैलकुलेशन करना नहीं, तो लिखा क्या है ध्यान दीजिए दोबारा, 6 प्लस √6 प्लस √6, है ना, आगे बढ़ते जाएगा इसी तरह, प्लस आगे डॉट डॉट है। तो जो पहला वाला रूट 6 है ना, इसका खंडन कर दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट खंडन कीजिए, तो क्या आ जाएगा, एगो 2 आ जाएगा, एगो 3 आ जाएगा, 2 3 6 होता है। तो अगर प्लस दिया, ध्यान दीजिए अगर ये प्लस दिया होगा, पेन में टूट गया था, दोबारा देखिए, अगर ये प्लस दिया होगा तो ये 2 और 3 में से बड़ा वाला लेना है। जैसे हम 6 का अगर खंडन कर दें तो 6 का क्या आएगा, 2 आएगा गुना 3 आएगा, तो 2 और 3 में से बड़ा, अगर प्लस होगा तो 3 लेना है बड़ा वाला, और माइनस होगा तो 2 लेना था, यहाँ प्लस ना है तो क्या होगा 3 आंसर हो जाएगा आपका सीधे, समझ गए। आगे अगर माइनस रहता, जैसे मान लीजिए इस तरह रहता तो 6 माइनस √6 माइनस √6 ऐसे करके चलते जाता, है ना, तो हम छोटका लेते यानी 2 लेते, 2 आंसर हो जाता, समझे। लेकिन प्लस था इसलिए हम √3 में लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 क्या कहता है दोस्त, x² प्लस px प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 2 तथा समीकरण x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के मूल समान हो तो q के मान ज्ञात करें। तो पहले इसकी मदद से हम p का मान निकालें। मूल कितना दिया है 2, है ना, तो ये तो px हो गया आपका, तो px रखिए, ध्यान दीजिएगा px कितना दिया है, दिया है आपके पास x² प्लस px प्लस 12, तो x तो 2 दिया है ना, मूल मतलब x का मान ही होता है ना, तो यहाँ p2 रख देते हैं। 9th में आप पढ़े होंगे इसको, p2 तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस p इंटू 2 और प्लस का 12, तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुना p करेंगे तो 2p और प्लस 12, तो 12 और 4 16, 16 प्लस 2p, है ना, बराबर 0 दिया है तो 0 आप दे दीजिएगा, यानी 2p बराबर माइनस का 16, तो ये आता है माइनस का 8। सही है ना कैलकुलेशन। एक बार दोबारा देख लेते हैं, जैसे ये हो जाएगा 4 प्लस 2 गुना p तो 2p और प्लस 12, तो 12 4 16 बराबर 0 है, तो यानी 2p बराबर हो जाएगा 16 माइनस का 16, तो 2 से काटेंगे तो 8, यानी p का मान क्या कितना माइनस का 8, ठीक है, वही लाए थे। आगे तो पूछ रहा है हमको q का मान। देखिए यहाँ कन्फ्यूज करने के लिए आपको दे दिया है q का मान, इन्हें कि p का निकाल के a में मार देना है, q निकालना है। और q कब निकलेगा, जब x² प्लस px प्लस q बराबर 0 का मूल समान हो। तो मूल समान कब होता है, जब d बराबर 0, विवेचक 0 के बराबर हो। तो उसको सॉल्व कीजिए, लिखिएगा d बराबर 0, इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b² का मतलब p ही है ना, b क्या है, इधर देखिएगा p का कितना है -8 का स्क्वायर
-4 गुना ए कितना है, ए 1 है, और गुना सी कितना है तो क्यू है, बराबर 0 दे दीजिए। उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 -4 गुना क्यू करेंगे तो 4 क्यू और बराबर में 0, तो इसको उधर भेज दीजिए। -4 का क्यू बराबर माइनस का 64, ये कट गया, 4 चौके 16 चौका 64, यानी क्यू का मान कितना आ गया 16, ये हो गया इसका आंसर पर। ठीक है, माइनस नहीं आएगा ना। 8 का स्क्वायर 4 गुना 1 करेंगे और गुना क्यू तो 4 क्यू, हाँ ठीक है 16 आ जाएगा। देखना कहीं अगर माइनस वगैरह में दिक्कत हो जाए तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ऐसे नहीं होना चाहिए। आगे 34 नंबर, यदि समीकरण x² - x बराबर k × 4x - 1 के मूलों का योग 0 हो तो k का मान क्या होगा। पहले इसको सॉल्व कीजिए आप। ये हो जाएगा आपका x², एक मिनट, ये हो गया आपका x² - x बराबर k गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 4kx, और माइनस k गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मूलों का योग 0 है। तो इसको पहले मैनेज कीजिए, इधर ले आइए सबको। x² माइनस ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, x - 4kx प्लस k और बराबर में 0, यही ना होगा। तो x² माइनस, इन दोनों में x है तो x को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या बच जाएगा, -x कॉमन कर लेंगे तो k + 1 हो जाएगा, यही ना होगा, k + 1। दोबारा देख लीजिए, इतना करना है क्यों है यार, शॉर्ट में नहीं बनेगा, शॉर्ट में ही तो बन जाएगा लगता है। दोबारा देखिए एक मिनट, जैसे हमारा क्वेश्चन है x² माइनस x बराबर k × 4x - 1, यही ना। तो आगे x² माइनस x बराबर k गुना 4 करेंगे तो 4kx हो जाएगा, उसके बाद k गुना -1 करेंगे तो -k होगा। आगे x² माइनस, इसको इधर बुलाएंगे, सिर्फ x वाला को दोनों बुला लीजिए, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा -x पहले से है, -4kx और प्लस k बराबर 0। यहाँ से x² ये दोनों में से -x कॉमन कर लेते हैं तो ये बच जाएगा, कौन सी बच जाएगा, तो 4k अब +1 और प्लस k बराबर 0। तो ये हो गया तुम्हारा b, और ये हो गया इसके साथ a है, और ये c हो गया। तो आपको शून्य का दिया है 0, मूलों का योग, तो उसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, है ना। तो सूत्र होता है -b/a बराबर 0, तो -b कितना है 4k + 1, 4k + 1 बटा a एक ही है बराबर 0। तो यहाँ से 4k बराबर क्या आएगा, -1, तो k बराबर आता है -1/4, है ऑप्शन में -1/4, हाँ है ना, सी नंबर में है -1/4, यही आंसर हो गया आपका। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में क्या करें, 5√5x² + 10x + √5 बराबर 0 का विवेचक पूछ रही है। तो चटनी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछ रहा है, ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। डी निकालना है, विवेचक मतलब डी निकालना, तो निकालिए डी। डी बड़ी आसान से निकाल सकते हैं, जैसे क्या निकाल सकते हैं, तो डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो बी कितना है दोस्त, 10 का स्क्वायर -4 गुना ए है 5√5, है ना, और गुना सी क्या है तो √5 है। ओके, दोबारा ये हो गया ए आपका, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। यानी एक्स के साथ रहता है उसको बी कहते हैं, जो x² के साथ रहता है उसको ए कहते हैं, है ना। जो x² के साथ रहता है उसको ए कहते हैं, x के साथ रहता है उसको बी कहते हैं, और जो अकेला रहता है मतलब जो अचर रहता है उसको सी कहते हैं। ठीक है, आगे तो आप निकाल लीजिए 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10, 4 बचे 20 और 20 बचे 100, वापस 10 का स्क्वायर 4 गुना 5 करेंगे 20 और √5 5, तो 5 गुना 5 25, 25 गुना 4 तो 100 आता है, 100 में से कोई 0 बचता है तो 0 है आंसर में, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 36 कहता क्या है, ax² + bx + c बराबर 0 के मूल साइन थीटा तथा कॉस थीटा हैं तो b² का मान क्या होगा। ये थोड़ा सवाल बड़ा है तो इसको हम बनाते हैं, जरा सा ध्यान दीजिए। थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसे सवाल आपके पास दिया है क्या, ax² + bx + c बराबर 0 है ना, और इसका अल्फ़ा दिया है, अल्फ़ा बराबर दिया है साइन थीटा, और बीटा दिया है कितना तो कॉस थीटा दिया है। ठीक है, कहता है b² का मान निकालिए, तो निकाल दीजिए। किस तरीक़ा से निकालें कि आसान से निकल जाए, जैसे एक काम करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, यही होता है।
तो हम बी बटा ये अल्फ़ा प्लस बीटा ही क्यों लगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमें मान जो निकालना है वो बी स्क्वायर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, बी स्क्वायर का, इसलिए यही सूत्र लेना पड़ेगा आपको। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, बराबर माइनस बी बटा ए। बाकी कुछ पता है नहीं तो रहने दीजिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि बी स्क्वायर चाहिए तो इधर भी हम स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर उधर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब एक होता है और इसका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी ये अल्फा और ये बीटा है ना, 2 गुना इसको क्या है, ये अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, सी बटा ए, होता है कि नहीं। चलिए 1 प्लस 2c a बटा ए बराबर उधर बचा है तुम्हारे पास बी स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर। एक काम करते हैं, हमको सिर्फ बी चाहिए तो पहले इधर का कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा ए गुना ए करेंगे तो ए हो जाएगा प्लस 2c बराबर में बचा है बी स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर। तो यहाँ 2 गो ए को काटेंगे तो इसका स्क्वायर तो कट ही जाएगा, यानी अब ए जो बटा में है वो चल जाएगा गुना में, तो ए गुना ए करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए गुना 2 करेंगे 2c, तो 2ac आ जाएगा बराबर क्या बचा है बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का ही मान चाहिए था, तो क्या आया ए स्क्वायर प्लस 2ac, ए स्क्वायर प्लस 2ca या ac, ये होगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या है, कहता है यदि समीकरण 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालना है। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, कीजिए इसको सॉल्व। तो इसको करते हैं, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इधर देखिए जगह ही बना देते हैं, 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस फिर 2ab मतलब 2 दूनी 4x और प्लस 4, ओके, माइनस 6 बराबर में 0। आगे बढ़ते हैं, 3 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 चौके 12x प्लस 3 चौके 12 माइनस 6 बराबर 0, यानी क्या बच गया 3x स्क्वायर प्लस 12x और फिर साला सब कॉलम में टूट जा रहा है यार। चलिए अगला देखिए, तो इसको इस सवाल को देखिए फिर से, ठीक है, क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 2ab मतलब 4x, है ना, और ब्रैकेट बंद माइनस 6 बराबर में क्या है 0। तो इधर गुना करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3 गुना 4 करेंगे तो 12 प्लस 3 गुना 4 करेंगे तो 12x आ जाएगा माइनस 6 बराबर 0। अब कितना बचता है, तो 3x स्क्वायर उसके बाद प्लस 12x और उसके बाद 12 में से 6 जाएगा तो 6 बराबर 0, है ना। ये दोनों में से 3 कॉमन कर सकते हो तुम, तो कॉमन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो 0 कारण से 3 तो खत्म ही हो जाएगा ना। तो आपके पास अभी क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। अब ये हो गया, इसके साथ जो रहेगा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो आपको निकालना है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकाल दीजिए। तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, दोनों का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यहाँ ऊपर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, यानी इसका सूत्र क्या होता है, इसका ध्यान दीजिए माइनस बी बटा ए और बटे में सी बटा ए, तो ए कट जाएगा, क्या बचा माइनस बी बटा सी, तो बी कितना है माइनस 2 बटे 2 कट जाएगा, 1 मिनट, माइनस बी बटा सी, 3 कॉमन की, ये 3 कॉमन करेंगे तो ये 4 ना होगा, सॉरी ये तो 4 हो जाएगा। देखिए दोबारा 3 कॉमन करेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, यानी लिखना है माइनस बी बटा सी, तो ये हो जाएगा 4, 2 से काटेंगे 2 बार में, यानी कितना आ जाएगा माइनस 2, तो माइनस टू ऑप्शन में है, माइनस 2 ए है ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है यदि साइन अल्फा बराबर 1 बटा 2 कॉस अल्फा बराबर 1 बटा 2 तो अल्फा प्लस बीटा का मान। तो देख लीजिए डायरेक्ट, साइन अल्फा बराबर 1 बटा 2 है, तो साइन अल्फा 1 बटा 2 किसका मान होता है साइन 30 का, तो साइन काटेगा, अल्फा का मान कितना है 30। उसी प्रकार कॉस 1 बटा 2 कितना होता है, कॉस बीटा बराबर 1 बटा 2 है, तो कॉस बीटा 1 बटा 2 कितना होता है कॉस 60 का, तो कॉस कटा, बीटा का मान कितना है 60। तो हमको पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो 30 प्लस 60 90 कहाँ है, ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 39 बहुत आसान क्वेश्चन है, चटनी जैसा क्वेश्चन है। कॉसेक स्क्वायर 77 टेन स्क्वायर 13,
जब किसी एक को बदल दीजिए, या तो इसको या तो इसको। चलिए कोसेक स्क्वायर 77 को कोसेक स्क्वायर 77 ही रहने देते हैं। ओके, और 10 13 को बदलेंगे तो क्या आएगा, वो 10 बदलेगा तो सेक स्क्वायर 77 हो जाएगा, है ना, +1। तो इसका मतलब एक होता है और +1, तो एक और एक दो, कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आपका। आगे ए बराबर बी बराबर 45 डिग्री, तो साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन 45 और साइन फिर साइन 45, तो इसका होता है 1/√2 और इसका भी होता है 1/√2। ठीक है, ये होगा। दोबारा साइन क्या कर रहा है, ए और बी बराबर है, तो ए का मान भी 45 और बी का मान भी 45, यानी साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2, दोनों का लघुत्तम हो जाएगा √2, यानी 1 + 1 यानी आएगा 2/√2। तो ये काट देंगे, √2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 में 2 को √2 होता है, तो कहाँ आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला, कोसेक 50, कोसेक का उल्टा क्या होता है, यानी कोसेक का पूरक क्या होता है, कोसेक का पूरक सेक होता है, तो सेक कोसेक 50 है तो सेक 40 हो जाना चाहिए, डायरेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ है 4a बराबर 20 है, ध्यान दीजिए 4a/3 बराबर 20, तो 4 से 5 को 20 तो काट ही सकते हैं, तो a का मान हमारा कितना आएगा, 5 × 15। अब हमको निकालना है सेक स्क्वायर 3a, सेक स्क्वायर 3 गुना a, यानी 3 × 15 करना पड़ेगा, यानी सेक स्क्वायर 45 का मान पूछ रहा है हमसे। सेक स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, सेक 45 का √2 होता है ना, उसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन अभी 43 का रहा है, साइन 15 सेक 75 और इधर कॉस 15 कोसेक 75, ये दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, तो साइन 15 को साइन 15 रहने देते हैं, इंटू सेक 75 को अगर चेंज करेंगे तो वो कोसेक 15 बन जाएगा, कोसेक 15। ओके, फिर इधर उसी प्रकार कॉस 15 को कॉस 15 रहने देते हैं, और अगर कोसेक को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, सेक बन जाएगा, सेक 15 बन जाएगा। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो एक आएगा, ये दोनों को भी गुना करेंगे तो एक आएगा, तो इसका मतलब एक और इसका मतलब भी एक, एक और एक दो, बात समझे। दोबारा, साइन जो है वो किसका पूरक होता है, क्या बोलते हैं, साइन जो किसका पूरक होता है, साइन को चेंज कर भी नहीं किया, छोड़ दीजिए, सेक किसका पूरक होता है, कोसेक का, तो सेक को चेंज करेंगे तो कोसेक बन जाएगा। फिर उसी प्रकार कॉस को कॉस रहने दिए, कोसेक किसका पूरक होता है, सेक का, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मतलब एक होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मतलब भी एक होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको एक देगा, यहाँ से यहाँ तक भी एक देगा, तो 1 + 1 मतलब 2 आता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दोबारा कॉट स्क्वायर +45 कर रहा है, कॉट स्क्वायर +45 और +1 का मान, तो कॉट स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, एक होता है, तो लिख दीजिए एक का एक, है ना, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही आएगा, और फिर +1 है, इधर देखिए एक, इसका मान एक है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, अब फिर +1 है, तो 1 + 1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे है √2 cos 2 थीटा -1 बराबर 0 है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए लिखा है आपके पास √2 cos थीटा cos 2 थीटा है ना, सॉरी cos 2 थीटा -1 बराबर 0, इस 1 को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा √2 cos 2 थीटा बराबर 1, है ना, तो cos 2 थीटा बराबर 1/√2, तो cos 2 थीटा 1/√2 कितना का मान होता है, cos 45 का, है ना, तो cos cos काटेंगे तो 2 थीटा बराबर 45, यानी थीटा का मान 45 का आधा हो जाएगा, 45 का आधा यानी 22.5 डिग्री है कहीं ऑप्शन में, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं, साइन 60/cos 60 और गुना कॉट 60, देख लीजिए लिखा है आपके पास साइन 60/cos 60 गुना कॉट 60 का मान क्या होता है, कॉट 60 का होता है cos 60/sin 60, सूत्र होता है, तो ये कट गया, ये दोनों भी कट गया, एक आएगा आंसर, कहाँ है, ए बी नंबर ऑप्शन हो गया। साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बराबर 1, कॉस स्क्वायर फाई प्लस cos टू द पावर 4 फाई का मान तुमसे पूछ रहा है, तो देख लो क्या लिखा है, ध्यान दो, लिखा है साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बराबर 1 है, ये साइन फाई को उधर भेज देते हैं साइन स्क्वायर वाला को, तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन फाई बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और इसका मतलब तो कॉस स्क्वायर होता है ना, कॉस स्क्वायर फाई, यानी साइन फाई जो है किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर फाई के बराबर। अब यहाँ चेंज कर, जिसका मान निकालना आपको, तो आपको मान निकालना है कॉस स्क्वायर फाई प्लस cos टू द पावर 4 फाई, तो इसका मतलब तो डायरेक्ट आप साइन फाई लिखिएगा, क्योंकि देखिए कॉस स्क्वायर साइन फाई के बराबर है, प्लस कॉस, इसको भी लिख दो कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो साइन फाई प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर है, साइन, तो यहाँ लिख दीजिए साइन स्क्वायर फाई। दोबारा समझिए, कॉस स्क्वायर का मान साइन है, तो कॉस स्क्वायर की जगह साइन लिखे, यहाँ भी तो कॉस स्क्वायर है, तो साइन फाई लिखे, लेकिन स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए। अब साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर का मान तो क्वेश्चन में 1 दिया है, तो मतलब इसका मान भी कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 47, उसके बाद 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 3 को देख लेते हैं। ठीक है, आगे 48 नंबर क्या लिखा है,
3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा का मान कितना होगा। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा तो आपको पता है, इसको चेंज करना नहीं। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसका पूरक है, साइन, तो कॉस का है। तो साइन स्क्वायर अल्फा और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसका मतलब ये होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब 1 होता है। 1 गुना 3 करेंगे क्या आएगा, 3। तो 3 है ऑप्शन में, जी सर, क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा सही। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपको। 49 नंबर, साइन ए बराबर ए बटा बी है तो टेन ए का मान निकाल दीजिए। साइन ए पता है तो पी बटा एच कर लीजिए, या साइन की मदद से आप कॉस निकाल लीजिए और उससे मदद से टेन निकाल सकते हैं, तो उसी तरह निकाल लीजिए जैसे करना है, सब सही है। साइन ए बराबर दिया है, कितना दिया है, ए बटा बी। आप कॉस का मान निकालिए। कॉस ए बराबर क्या होता है, आप सूत्र पढ़े हैं, कॉस ए बराबर क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है ना। तो 1 माइनस साइन कितना है, तो ए बटा बी का होल स्क्वायर, यानी √1 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। ये किसका मान निकला, किसका मान निकला, तो कॉस का निकला। तो अब ये काम कीजिए, इसको थोड़ा वर्गमूल भी निकाल देते हैं इसका। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वर्गमूल अगर निकालेंगे तो बी बनेगा, ठीक है। अब किसका मान कर रहा है, तो टेन का, तो निकाल दीजिए। टेन ए बराबर, टेन ए का सूत्र होता है साइन ए और बटे में कॉस ए, ठीक है। साइन का मान कितना है, ए बटा बी, और कॉस का मान कितना है, तो रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी। तो ये बी और बी काट सकते हैं, यानी कितना बच गया आपके पास, ए बटा √बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। देखिए है ऑप्शन में कहीं, ए बटा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, तो ऑप्शन बी सही लग रहा है। चलिए एक बार और देख लेते हैं बना के, साइन ए का उस तरीका से बनाते हैं। कई सब क्वेश्चन मिस होने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे P बटा एच बराबर ए बटा बी दिया है, तो आप B निकाल लीजिए। B का सूत्र होता है बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, हो जाएगा ना। अब निकालना है टेन का, तो टेन का सूत्र होता है P बटा बी। तो टेन कितना है आपके पास, 10P बटा बी, तो P कितना है, P है ए बटे √बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही तो लाए थे ना। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन 49 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन है। यदि टेन अल्फा बराबर 1 बटा √5 है तो सेक अल्फा का मान कर रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको डायरेक्ट निकल जाएगा, जैसे निकाल लेते हैं। जैसे है क्वेश्चन, टेन अल्फा बराबर क्या दिया है, 1/√5 है ना। हमको निकालना है सेक अल्फा का मान। सेक अल्फा का मान होता है √1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, होता है ना। तो √1 प्लस टेन अल्फा का मान कितना है, 1/√5 का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √5 का स्क्वायर इतना, तो 5 गुना करेंगे 5 अरे, यानी आता है आपके पास √6/5। ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। यानी आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 50 तक बता दिया। तो अगले वीडियो में आपको 51 से 100 तक बनाऊंगा। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्वेश्चन नंबर 10 एक बार और देख लीजिए, क्या है मिस हो गया हमसे। और यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो यहाँ तक तो सही था, यहाँ तक तो सही था, यहाँ से मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ, देखिए जैसे मैं परिमेय संख्या बोल दिया हूँ, परिमेय नहीं, ये प्राकृतिक संख्या के लिए होता है सूत्र। जैसे 81 का पावर n है माइनस 16 का पावर n है, तो सूत्र क्या होता है, देखिए उसको ध्यान दीजिएगा। होता है कि अगर x का पावर n हो माइनस y का पावर n हो, यानी ये प्राकृतिक संख्या हो, तो ये किससे विभाज्य होगा, तो x माइनस वाई से हमेशा विभाज्य होगा, ठीक है। ये मैं क्या बोल दिया हूँ कि इतना बराबर ये होता है, बराबर नहीं होता है, मतलब ये जो संख्या है ना इससे विभाज्य होता है हमेशा से। तो कितना है, 81 माइनस 16 करेंगे तो 65 आएगा, है ना। तो 65 किससे विभाज्य होता है, 5 और 13 से, है ना। 65 किससे विभाज्य हो जाएगा, 5 और 13 से। ये तो ऑप्शन सही मारे थे, लेकिन थोड़ा जो कैलकुलेशन था वो मिस हो गया था, तो ध्यान रखिएगा। एक बार दोबारा मैं समझा दूँ कि ये आया था 81 का पावर n माइनस 16 है, ये तो मैं बता चुका हूँ पीछे आपको। तो ये x का पावर n माइनस वाई का पावर n, ये हमेशा विभाजित होगा किससे, x माइनस वाई से। तो x माइनस वाई से विभाज्य होगा, तो x माइनस वाई करेंगे, यानी 81 माइनस 16 तो 65 आता है। तो 65 किससे कटेगा, 5 और 13 से, ठीक है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं 51 से 100 तक।